जब आप पैनिक हो जाते हो या आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो इसमें हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम करती है। आप हेड मसाज के लिए चले जाइए, पेडिक्योर के लिए चले जाइए, फेशियल के लिए चले जाइए, क्लीनअप के लिए चाहिए, आप इतने ज्यादा रिलैक्स होते हो। और वो एक यहाँ का माहौल होता है, जैसे पूरा शांत होता है, लाइट म्यूजिक होता है, आपको प्रॉपरली स्किन को क्या चाहिए वो मिलता है। कहीं 3-4 बादाम, 2-3 काजू और 1 चम्मच सफेद तिल पानी में डालिए और सुबह उठ के उसको चबा के खाना है, फिर आप चाय पिए जो भी है। इससे आपको डायरेक्टली फॉलिक मिलता है, हेयर फॉलिक। अगर आप लेमन जूस और आंवला पाउडर को अच्छे से मिक्स करते हैं, वाटर के साथ नहीं, सिर्फ लेमन जूस एंड आंवला पाउडर, और उसमें थोड़ा सा रोजमेरी डालना, आजकल मिलता है सब जगह। उसके बाद थोड़ा मेथी डालना और उसको अच्छे से मिला के आप उसको रूट में लगाइए। 3 महीना अगर आप लगाते हो तो आपके ग्रे हेयर्स कन्वर्ट हो जाते हैं ब्लैक में। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ एजेस वॉइस। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हो तो आपको सबको पता है कि मेरे पॉडकास्ट में मैं हर वक्त एक नया इंस्पिरेशनल स्टोरीज लेके आता हूँ, भले ही वो नागपुर से हो, नागपुर के बाहर से हो, कहीं से भी हो। वैसे सिमिलरली आपको पता है कि फिलहाल सबसे बूमिंग इंडस्ट्री जो चल रही है मार्केट में वो है ब्यूटी इंडस्ट्री। ब्यूटी इंडस्ट्री में स्किन केयर हो गया, ब्यूटी के रिलेटेड सारी चीजें हो गई, मेकअप हो गया, हेयर केयर हो गया, हेयर लॉस के ट्रीटमेंट्स अभी हम लोग सब देख रहे हैं। तो मैं आज ऐसे गेस्ट को लाया हूँ जो इस फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। उनके तरफ आप अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि कितने वो मेंटेन है, हर सारी चीजों में अपग्रेडेड रहते हैं मैम। तो हम आज है दिशा ब्यूटी पार्लर में। मैम एक ब्यूटिशियन है, वो सारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है उस पर वर्क करती है, उनको इसके पीछे का साइंस पता है, हर एक चीज उन्होंने डिटेल से स्टार्ट किया हुआ है। एक नॉर्मल बैकग्राउंड से ले आने के बाद भी आज वो उन्होंने इतना हाई अचीवमेंट किया है उनके फील्ड में। तो आज अगर आपको स्किन के बारे में, हेयर के बारे में कुछ भी जानना है तो प्लीज ये पॉडकास्ट एंड तक देखिए। और आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप डिटेल में मैम आपका नंबर, आपके स्टोर का नंबर मेंशन करूंगा, आप उनसे स्ट्रेट अवे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इस पॉडकास्ट के थ्रू भी आप क्वेश्चंस कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। सो वेलकम मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप आए हमारे शो में आज, आपने इतना टाइम दिया। आपका बिजी सब चल रहा है, फिर भी हम लोग आज यहीं पे कैसे करके मैनेज कर रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैम, आज मुझे सबसे पहले बताइए आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट किया। एक नॉर्मल महाराष्ट्रियन मराठी फैमिली से बिलोंग करते हैं आप, और आज इस इंडस्ट्री में आप बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच गए। सो बताइए। थैंक यू सो मच अंकित एंड वेलकम ऑल। एक पैशन होता है हर एक का, और बचपन से हर एक में कुछ ना कुछ छुपा रहता है। Yes. बस वो जानना चाहिए पेरेंट्स ने। आज मैं इसके थ्रू आपको वो भी बताना चाहती हूँ। मेरा पैशन था बचपन से, मतलब 5 साल की थी तब से। बाल के लिए मैं बहुत पैशनेट थी, अलग अलग स्टाइल्स। और तब ना नूतन का हेयर कट, बबीता का हेयर कट, या फिर डिम्पल कपाड़िया, देन माधुरी दीक्षित, ये सब हेयर कट इतने बूम थे, उनके नाम से होते उनके थे। नाम से जानते थे। तो वो टाइम मुझे इतना अपॉर्चुनिटी नहीं था। और 5th में थी मैं तब, मम्मी ने मुंबई में मेरा बाल काटा था। मेरे बाल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने बोला था मैं आपका डिम्पल हेयर कट करूंगी। और मैं जैसे नागपुर आई और मम्मी आई, मतलब क्योंकि मम्मी का ट्रांसफर हुआ था पापा का, तो तब उन्होंने किया था। तो वो देख के सब, मैं जैसे साइकिल से जाती थी, सब लोग पूछते थे ये हेयर कट कौन सा है, क्या है। तो मैं बहुत फेमस हो गई थी वो टाइम। फिर मैंने खुद ही बाल काटे अपने। तो मेरी मम्मी को बहुत शौक हुआ कि ये 5वीं में बेटी है, और तो उन्होंने तभी तय किया था। बट महाराष्ट्रियन फैमिली बिलोंग करते हुए सब एजुकेशनल बहुत फील्ड तगड़ा था। चाचा मेरे पापा बहुत बड़े पोस्ट पे थे। और फिर मैंने ब्यूटी इंडस्ट्री में, मतलब तब नाही का ही बोलते थे, नाही अंडरलाइन है। और मुझे बहुत तब सबसे अपोज हुआ। बट मेरी माँ बहुत मेरे कि मम्मी को था कि नहीं, अगर ये अभी विदाउट नहीं पढ़े हुए भी कर सक रही, तो इसको अगर हम लोग इसमें डालते हैं। और वो टाइम कुछ भी ऐसा एडवांस नहीं था, सब कुछ बहुत ही बेसिक था। मतलब मेरी जो शुरुआत हुई, 3 रुपए आईब्रोज, 20 रुपए नॉर्मल फेशियल, 30 रुपए एडवांस फेशियल। तो आप सोचिए, मतलब तब हम लोग केक का जो बर्तन था उसमें स्टीम देते थे, क्योंकि 80 रुपए का स्टीमर आता था, पर वो लेने के भी पैसे की दिक्कत पॉसिबल नहीं था। तो वहां से धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। अभी कट टू आज का एरा अगर देखते हैं, क्योंकि
पहले तो ब्यूटी पार्लर में जाना मतलब तू लड़की है क्या, ऐसा ट्रीट होता था कि अगर yes, yes. तू लड़की है या कोई गर्ल है वही सिर्फ जाती है, Yes, yes. लड़कों का कुछ नहीं, जाओ कटिंग हाँ, करके आ जाओ, हाँ. वही जहाँ लेके जाएंगे कोई हेयर स्टाइल। Yes. बट आज अगर 2024 ऑनवर्ड्स हम लोग देखते देखो. हैं तो लड़के स्किन केयर, इंक्लूडिंग मी, मैं भी Yes, स्किन yes. केयर करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल करना ही चाहिए। वो करना ही चाहिए। बट वो अभी ये जो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, या फिर एक अभी मार्केट में ये सब चल रहा है कि नहीं हमने करना चाहिए स्किन केयर, बॉयज ने भी करना चाहिए, उनका भी स्किन अच्छा रहना चाहिए, हेयर की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा है। तो yes. अभी आपको क्या डिफरेंस पता चलता है उस टाइम का उस और time आज का? मुझे एक तो 40 इयर्स के एक्सपीरियंस में ना, एज ऑफ 15 मैंने ये काम शुरू किया, तो मुझे बहुत टाइम मिला ये सब सीखने के लिए। जब मैंने शुरुआत किया तो मेरा हेयर कट पैशन था, उसके बाद मुझे स्किन में काफी टाइम मिला, फिर हेयर में, मेकअप में, सभी में, हेयर ट्रीटमेंट में, और फिर मैंने जाना कि सिर्फ कॉस्मेटिक्स पे अगर मैं काम करती हूँ तो मुझे एक जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि क्लाइंट को, मैं अगर मेरा आता है क्लाइंट, 100% उसको कुछ मैं दूं ताकि वो उसमें से निकले, है ना। जैसे अभी मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमको अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, मतलब शारीरिक, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर लीगली कोई प्रॉब्लम है तो लॉयर के पास जाते हैं, एजुकेशन प्रॉब्लम है तो स्कूल कॉलेज में जाते हैं। तो वैसे ही आपको स्किन और हेयर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो ब्यूटिशियन है, जो जिसका साइंस और आर्ट में काफी अच्छा होल्ड है, काफी अच्छा उन्होंने उसमें अचीव किया है। इसमें कैसे ना, दोनों भी बहुत, एनाटॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब जो फेशियल है या हेयर ट्रीटमेंट है ये सब नर्व पे काम करते हैं, तो उसका नॉलेज होना जरूरी है। देन साइकोलॉजी क्लाइंट का, कि क्लाइंट साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना बहुत शाई होते हैं लेडीज तो, और उनको ना एक आफ्टर 40 तो बहुत ही प्रॉब्लम है। एट दैट टाइम हम लोगों को उनको कैसे उसमें से बाहर निकालना, तो बाहर की जो कंट्रीज है, अब आप लंदन में है तो आपको पता है कि ये इंडस्ट्री में, वहां पे जो लोग ऐसे थोड़े से माने मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है तो उनको ये सब ट्रीटमेंट फ्री में दिया जाता है। इंडिया में अभी वो नहीं आया है, बट हम लोग कोशिश करते हैं हमारे दिशा में कि मैंने क्या किया है कि हर चीज में मैंने नेचुरल ही ज्यादा रखने की कोशिश की है। कॉस्मेटिक्स के बगैर हम लोग काम नहीं कर सकते, पर मैं चाहती थी कि मेरे क्लाइंट 100% कॉस्मेटिक्स पे ना हो, तो मेरा 70% नेचुरल एंड 30% कॉस्मेटिक्स। तो इसमें बॉयज का और मेन जैसे टैनिंग, हेयर लॉस, अभी कैसे हुआ है ना कि पहले ऐसा था कि खाने में घर में काफी अच्छा, अभी बच्चे 12th के बाद बाहर निकल जाते हैं और बाहर का खाना ज्यादा होता है। तो मैं सबको यही बताने की कोशिश करती हूँ कि अगर आपको हेयर और स्किन आपको मेंटेन करना है तो थोड़ा झंझट करना पड़ता है इसके लिए। झंझट मतलब आपके किचन में ही सब कुछ है, और जो अगर आपको रिक्वायर्ड है तो मेरे यहाँ पे हम लोग पूरा काउंसलिंग फ्री रखते हैं इस पे। आप कभी भी आइए, कभी भी बात, मैंने जेंट्स के लिए भी, अब मेरे यहाँ कॉलेज के लड़के आते हैं, हम लोगों ने जैसे अभी 40 इयर्स में मेरा इतना एक्सपीरियंस होने के बाद मैंने अभी 2 साल पहले दिशा ऑर्गेनिक्स करके प्रोडक्ट निकाला। एक ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि कॉस्मेटिक्स लेस हो, जैसे अभी एलोवेरा जेल है, आप मार्केट में देखते हो एलोवेरा जेल, बट वो सही में कितना काम करता है नहीं। तो मुझे था कि मुझे 100% अगर मेरा कोई प्रोडक्ट लगाता है तो उसमें बिजनेस ना होते हुए वो अच्छे से कुछ काम करे। तो बाल के लिए भी और स्किन के लिए होम रेमेडीज इज द बेस्ट, और मैं कभी भी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। थैंक यू। 2 चीजें इसमें से मैं निकालना चाहूंगा, मुझे जो नहीं पता थी जो अभी पता चली। एक तो बॉयज आ सकते हैं यहाँ पे, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, मैं लिंक मेंशन करूंगा, आप मैम को कभी भी कांटेक्ट करिए, काउंसलिंग फ्री में है। मैम सर मैं उसमें एक बताना चाहती हूँ कि स्किन और हेयर पे ही क्वेश्चन पूछो, नहीं तो वो एक फिर प्रॉब्लम हो जाता है कि पर्सनल चीजें नहीं, पर्सनल चीजें प्लीज, हाँ, क्योंकि वो मैं उसमें अगर गरिमा मेंटेन होती है तो मैं बहुत खुश हो जाऊँ। नहीं, और वो होना ही चाहिए, वो आपका फील्ड हो चाहे कोई भी फील्ड हो, आप अगर न्यूसेंस क्रिएट करने के हिसाब से आओगे तो प्लीज, बट आप जेन्युइनली अगर चाहते हो तो आप प्लीज मैम को काउंसलिंग करिए, उनके प्रोडक्ट्स भी है उनके स्टोर में। और मेरा फेस वॉश जेल बेस है, मैं वही बताती हूँ आपको कि प्रोडक्ट, अभी देखिए हम लोग अगर चूज करना है प्रोडक्ट, अब तो आपको मालूम है कि अमेजोन और इतने सारे प्रोडक्ट है, उसमें से कौन सा हमारे लिए नहीं समझता। तो प्रोडक्ट कैसे हो कि कोई भी स्किन हो, कोई भी एज हो, प्रोडक्ट एक ही हो। मैंने अभी जैसे हम लोगों ने अभी मॉइस्चराइजर निकाला, तो अगर वो आप रात को लगाते हैं तो वो नाइट क्रीम होता है, मॉर्निंग लगाते हैं तो मॉइस्चराइजर होता है, सन में जाते हैं तो सन प्रोटेक्शन होता है 48 आवर्स, और जेल में है तो 4-in-1 एक ही प्रोडक्ट हो गया। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट हो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, आपके पास टाइम नहीं, आप अगर बोलते हो सुबह में मॉइस्चराइजर लगाओ, फिर ये लगाओ, फिर वो लगाओ, तो 4 प्रोडक्ट के एक्सपेंसेस अभी पॉसिबल नहीं है। तो एक ही प्रोडक्ट ऐसा हो
कि जो जेन्युइनली आपके ऊपर काम करता हो और सभी के लिए वो एक ही हो। नाइस। और एक पॉइंट मैं सबको बताना चाहूंगा, जैसे मैम ने बताया कि अगर आपको कोई इंजरी होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, काउंसलिंग करते हो, वैसे ही इसलिए आना चाहिए कि सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज डेंजरस। हाँ। मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे पिंपल हो गया या मुझे हाँ, टैनिंग हो हाँ। गया, मैं 2 वीडियोस यूट्यूब पे देखूंगा ना, तो हाँ, मुझे वो सेल्फ बहुत रेमेडी बहुत डेंजरस है वो, dangerous क्योंकि है। हमें हमारा स्किन टाइप पता नहीं Yes. रहता है, इससे रिएक्शन क्या होने वाले हाँ, ये पता नहीं है। आप अपने मन से कुछ ना कुछ स्किन पे रिएक्शन करोगे, Yes. हेयर लॉस हो रहे हैं, बहुत लोगों ने वो हाँ। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, हाँ, बट हाँ। वो एडवर्टाइजमेंट देख के मैं Yes, ब्रांड का yes, भी yes. नाम नहीं लूंगा, हाँ, मैं भी बट वही चाहती हूँ। वो आप ले तो फिर उसके साइड इफेक्ट होते हैं, side effect। उसके वजह से फिर आप 10-15 हजार इसमें रुपए क्या खर्च होता है, करते मैं हो। सच में बताऊं, हम लोग इंस्टाग्राम पे देखते हैं अलग अलग प्रोडक्ट लेते हैं, एक लिया, दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, फिर रिजल्ट नहीं आ रहा है, राइट। फिर हम लोग एक वो हो जाता है कि कुछ भी यूज करो मुझे सूट ही नहीं होता। तो उसमें आप क्वालिटी देखो और आपके लिए वो बेस्ट है कि नहीं उसका पहले चयन करो और फिर उसी के ऊपर वही रखो, मतलब उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। करेक्ट। अभी मैम हम लोग ना, अभी जैसे मोस्ट ऑफ द मेरे ऑडियंस है जो विदर्भ सेक्शन से है, नागपुर से, यस। तो हमारे यहाँ पे तो सबसे ज्यादा इशू धूप का है ना, और धूप हर सीजन में होने वाला है। हमारे यहाँ समर में जाओ, विंटर में जाओ, रेनी में जाओ, टैनिंग होता ही है। तो मुझे ना टैनिंग के लिए कुछ बताइए मैम, जो लड़के भी यूज कर सकते हैं, लड़कियां भी यूज कर सकती है। बताऊं मैं आपको, टैनिंग के लिए हम लोगों का एक बहुत फेमस फॉर्मूला है। थोड़ा झंझट लगेगा सबको, बट आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं, 1 कटोरी दही लेना है, कर्ड लेना है, उसमें आपको शहद डालना है, कॉफी पाउडर डालना है, चावल का आटा डालिए, उसको मिक्स करिए, आप अपना काम करते करते उसको लगाइए, और जब आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा टैनिंग हुआ है तो आप इसको डेली 7 डेज करना है, और आने के बाद करते हैं, जैसे आप पूरा वर्क करने के बाद, और कोई तो भी पर्टिकुलर सनस्क्रीन और उसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर, ये लड़कों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेकअप का कॉम्पैक्ट पाउडर, नॉट अ फाउंडेशन। अच्छा। हाँ, प्राइमर लगाइए और कॉम्पैक्ट पाउडर लगाइए, अच्छे कंपनी का लीजिए, जेंट्स के लिए भी बहुत काम आता है। क्यों कॉम्पैक्ट पाउडर बोल रही हूँ मैं, कि उसमें एक लेयर बन जाती है फेस पे, सिंगल लेयर, तो जो यूवी रेन होता है या फिर जो सन का जो वो कम होता है और अंदर का जो स्किन है वो डैमेज नहीं होता। और घर आने के बाद अच्छे से प्रॉपरली उसको जेल बेस से वॉश करना है, एंड फिर आप अप्लाई करना एलोवेरा जेल। हाँ, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी आता है तो बोलता है मैम मेरे को क्रीम बताइए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि नागपुर हो या और कोई, कितनी गर्मी है, मतलब इसमें आप अगर क्रीम लगा रहे हो, इवन आप देखिए लड़कों में भी या लड़कियों में भी पिंपल है, उसके ऊपर वो मॉइस्चराइजर लगाते हैं, उसके बाद सनस्क्रीन लगाते हैं, तो ऑयल में और ऑयल डाल रहे, तो आप तो जेल से क्या होता है, जेल से ना वो स्किन टाइट भी हो जाती है और स्पोर्स टाइट हो जाते हैं, स्किन टाइट हो जाती और रीजनरेट होता है स्किन सेल्स, तो उसमें आपका जो बैक्टीरिया फॉर्म होता है वो लेस हो जाता है। क्रीम से और आपका पिंपल आएगा और बैक्टीरिया फिर वहीं के वहीं रहता है। मैम आपके पास कोई इसके लिए है कोई सोल्यूशन, आपके क्रीम है कोई आपने जैसे बनाया हुआ? मैं बताऊं, मेरे 15 प्रोडक्ट लॉन्च हुए, बट मैंने अभी अमेजोन पे वगैरह नहीं दिया, बट मेरे यहाँ पे यूनिट और हम लोगों का एक और पास में ही आउटलेट है। मैंने जितने भी प्रोडक्ट है वो पूरे जेल बेस में बनाए। मैं मेरे सालोन में भी जितने भी लेडीज आती है, मेरे यहाँ पर्टिकुलर स्किन वाइज ही ट्रीटमेंट होती है, और सभी को हम लोग जेल से ही ज्यादा, क्रीम से नहीं है। और मैं स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हूँ स्क्रब के लिए। अब स्क्रब हम लोगों को, इवन लेडीज को भी लगता है फेशियल में कि स्क्रबिंग अगर होता है तो मैं ज्यादा अच्छी दिखती हूँ, बट फेस के लिए स्क्रब नहीं है। आप बॉडी के लिए यूज करो क्योंकि वो थिक होता है, फेस के लिए कोई भी स्क्रब। हाँ, अगर आपको बहुत ही ऐसा है कि 10% लोग हैं मेरे यहाँ पे कि नहीं मैम स्क्रब से ही मुझे, तो जेल बेस्ड स्क्रब लेना जो माइल्ड होता है, क्रीम बेस्ड स्क्रब नहीं करना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने टैनिंग के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिया, इसके लिए फेस पैक भी बहुत काम आता है, मतलब आप, और ना इसके लिए फेस पैक लगा के सोना है, किसी से बात नहीं करना, कुछ भी नहीं है, आप घर में जो भी अवेलेबल है वो उठाइए, सिर्फ उसमें टोमेटो के साथ कुछ भी मत लगाइए क्योंकि हर एक को सूट नहीं होता है। मसूर की दाल भी नहीं लगाना है जब तक आपको प्रॉपरली गाइडेंस नहीं मिलता है। बाकी आप कुछ भी लगा सकते हो, और कॉम्बिनेशन लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि टैनिंग बहुत ही ज्यादा हुआ है तो एट दैट टाइम आप उसको जेल लेना है, एनी जेल, हल्का सा अपना खुद का मसाज करिए रोज वाटर से, या प्रॉपर पार्लर जाइए जहाँ पे इस चीज का प्रॉपरली ट्रीटमेंट होता है, एंड फेस पैक डेली लगाइए, तो बहुत हद तक सोल्यूशन हो जाएगा।
तो यूवी रेज से बचने के लिए, टैनिंग के लिए एंड इसके लिए हम लोगों ने सन प्रोटेक्शन कर लिया। अभी मैम अगर किसी को ग्लो करना है, लड़का हो लड़की हो, हाँ सिर्फ बेसिक ग्लो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो एकदम से डार्क है तो उसका हाँ एकदम कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। एकदम एक हाँ दिन में हाँ फेयर एंड लवली हाँ वाला सीन नहीं हो होता जाएगा, है। वैसा नहीं। बट एटलीस्ट जो स्किन टोन में आप हो, सबका अलग 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 स्किन टोन है, अलग उसमें ही वो हेल्दी दिखना चाहिए, ग्लो दिखना चाहिए, तो इसमें इंटरनली और एक्सटर्नली बहुत दोनों ही चीजें। इम्पोर्टेंट है। अभी मैं बताऊं आपको, आपको ग्लो चाहिए, हम्म। आपको कुछ खाना पड़ेगा। सिर्फ आप बोलोगे कि मैं लगाऊंगा तो वहां पे हाँ। कोई भी इंडस्ट्री फेल्यूर है, डॉक्टर भी और हम लोग भी। हम्म। क्योंकि जब तक इंसान इनटेक नहीं करेगा, अब इसमें विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। अब लड़के लोग पेप्सी है, फिर हाँ। कोका कोला, ये सब पीते हैं, बट कभी जाते जाते आपने देखा नारियल पानी पिया है? कभी कोई नहीं पिएगा। बहुत 100 में से एक आध ही होगा कि जो उसको उसके बारे में हेल्थ पता है कॉन्शियस ना। होगा, हाँ। तो नारियल पानी का आप ऐसे 15 दिन लगा लीजिए कि मैं रुकूंगा, या फिर जूस सेंटर दिखा आपको, ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, मौसम्बी है, एप्पल है, रोज खाना चाहिए, 2 एग्स खाइए, बॉइल्ड एग। उसके बाद जितना डिटॉक्स होगा, डिटॉक्स का मतलब है हम लोग, जैसे अभी आपका जो यूथ है रात को बहुत जगता है, अननेसेसरी जगता है, मतलब उसकी हैबिट ही हो गया, रात की ड्यूटी हो गया, 2 बजे तक नींद ही नहीं आती, 10 बजे तक सोते हैं। अब इसमें ना बॉडी साइंस बहुत रोल होता है। जैसे मॉर्निंग 5 to 7 एक हम लोगों का ऑर्गन काम करता है, फिर 7 to 11 एक ऑर्गन काम करता है, 11 to 2 एक ऑर्गन काम करता है, और 2 to उसके बाद मतलब वो जो फ्लश आउट होता है, तो हम लोग पूरा उल्टा कर रहे हैं, है ना, सो रहे 2 बजे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अब फैशन है या फिर कल्चर ही हो गया, बट कहीं तो भी उसको कट आउट करना बहुत। मैंने जो दही बोला ना, दैट इज नेचुरल ब्लीच। आपको सिर्फ उसमें ना बहुत खट्टा, बहुत मीठा कोई नहीं, आपके घर में जो बनता है उसको लीजिए। उसके साथ जब आप कॉफी लगाते हैं, शुगर डाल सकते हैं उसमें, देन ये अपना ऑरेंज पाउडर डाल सकते हैं, घर पे ही आप बनाए, थोड़ा हल्दी डालिए। अब जैसे अंडर आई होता है, तो रात को आपको कोई भी, लड़का हो लड़की हो, लेडीज हो जेंट्स हो, एलोवेरा जेल और 2-4 बूंद आपको कोकोनट ऑयल लेना है, और पूरा उसको मसाज करिए। आपका 8 दिन में 101% जाता ही है अंडर आई। हाँ, तो ये सब कुछ होता है। इवन अभी जिम पे जाते हैं, है ना, आप लोग जिम जाते हो और या फिर वॉक के लिए जाते हो, तो ये पोर्शन देखिए बाल्डनेस सबसे ज्यादा है। तो इसका पीछे का रीजन क्या है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्वेटिंग होता है। यहाँ पे आपको कंपल्सरी बेल्ट लगाना है जब जब आप जिम करते हो, जब जब आप वॉक के लिए जाते हो। ये वाला जो पसीना है ये बहुत डेंजरस है। यहाँ से जो बाल जाते हैं वो पसीने की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, फिर हम लोग बार बार ऐसे पूछते हैं, है ना। तो वो ना करते हुए बेल्ट लगाइए और वो पूरा सोक हो जाता है। और घर आने के बाद हफ्ते में बहुत 1 आध दिन तो भी एलोवेरा जेल लगाना है। अभी मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पे ना एक बहुत हम लोगों की फेमस ट्रीटमेंट है, हेयर ट्रीटमेंट। कोई केमिकल नहीं है, कोई कॉस्मेटिक्स है, मैं खुद सब बनाती हूँ, कोई ऑयल भी नहीं है उसमें, जेल से ही हम लोग मसाज देते हैं। और झांझ नहीं होता है जो हम लोग ताग बोलते हैं, उसमें मैं मेरा हेयर पैक भिगा के रखते हैं हम लोग रात को, और उससे फिर हम लोग वो लेपार्जन करते हैं। अब लेपार्जन का मतलब है तो रूट्स में जब तो वो नेचुरल हीट निकल जाती है। आप घर पे भी कर सकते हो। झांझ लो, उसमें नमक नहीं डालना है। अच्छा। इसमें कॉफी पाउडर डालो, एलोवेरा जेल डालो, आपके घर में कोई पाउडर हो, कोई भी XYZ, सिर्फ आंवला पाउडर नहीं लेना, बाकी संतरा है, शिकाकाई है, या आप मुझे पूछिए मैं बताऊंगी आपको। और उसको अच्छे से मिक्स करिए, जिनको अंडा चलता है व्हाइट एग डालना है, और रूट्स में लगाइए, 15-20 मिनट रखिए। आप देखो बाल में शाइन भी आएगा, बाल रिग्रोथ होगा। और एक ना प्रोसीजर होता है, 80 साल तक लेडीज को बाल आते हैं, जेंट्स को भी थोड़ा बालनेस का प्रॉब्लम ज्यादा है, बट पर यही चीज फिर उसमें वही है कि आप होम रेमेडीज क्या कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा काफी लौंग और उसका वाटर, रोजमेरी वाटर, तो वो आप कर सकते हो, बहुत ही लाजवाब रिजल्ट है उसका। अच्छा ना? सिर्फ आपको पेशेंस चाहिए। जैसे होम रेमेडी करना है ना, विदाउट पेशेंस नहीं क्योंकि आजकल कैसे ना बहुत फास्ट चाहिए सब। आज लगाया कल बाल दिखे, आज लगाया मैं एकदम से गोरी हो जाऊं। मैंने पहले तो ऐसा ट्रेंड था कि फेशियल के लिए भी लोग उसी के लिए आते थे कि मुझे कल शादी में जाना है। बहुत कम लोग थे कि मेरे को क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्किन इन्वेस्ट करना है पार्लर में। अभी हम लोग नई गाड़ी लेते हैं तो रिपेयरिंग करते हैं, सर्विसिंग करते हैं, बस पार्लर उसी के लिए होता है। पार्लर क्यों आना है, ये चीज घर पे मत करिए। मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, स्किन केयर और हेयर केयर घर में मत करिए, क्योंकि
हम लोगों के यहाँ पे वो सब इक्विपमेंट के साथ पूरे प्रोडक्ट रहते हैं। अभी वो एक बिजनेस हो गया फिर कि मैं सब बैग लेके जा रही हूँ, उसी को वही प्रोडक्ट, उसको भी वही प्रोडक्ट, एज में कोई है ना, काउंसलिंग होना चाहिए प्रॉपरली कि क्या प्रॉब्लम है, वेदर क्या है। जैसे फेशियल हो या हेयर ट्रीटमेंट भी हो, उसमें वेदर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। समर में अलग फेशियल होते हैं, विंटर में अलग होते हैं, उसके बाद समर और विंटर के बीच वाला जो पार्ट होता है उसमें अलग फेशियल होता है। तो वो उस हिसाब से आपके स्किन को क्या सूट होगा, उसके हिसाब से वो डिजाइन होता है और फिर वो आपके लिए बनता है। नहीं तो आजकल का तो ट्रेंड है, डब्बा आता है फेशियल का, स्क्रब, जेल, घर पे क्रीम। ले लो। आप क्लाइंट आता है, बोलता है मुझे 500 का करना है, फिर वो बोलता है नहीं नहीं आप थोड़ा और देखिए, फिर बोलता है ठीक है, फिर मेरे को 1 घंटा मसाज चाहिए। अब आप बताइए कि टिश्यू इतने हमारे नाजुक है, वो जोर जोर से करना है, मैंने कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो प्रॉपर पार्लर चूज करिए और आपको बहुत मतलब समझता है, वहां जाके आपको वहां की जो एनर्जी है वो समझती है। आप देख सकते हो कि आपके लिए वो सही है नहीं है। हाल में 3 चीजें मेन होते हैं। एक तो ड्राइनेस सबसे ज्यादा आज जो, अगर अब देखिए नागपुर में आप देखिए क्या मतलब धूप है कि मतलब 46 आजकल ये रिकॉर्ड ब्रेक है। हाँ। मैं भी नागपुर से ही हूँ, इतने साल से हूँ, बट ऐसा कम हम लोगों ने, अभी पूना जाइए आप कहीं पे भी जाइए यही ठंडा धूप है, है। फिर इसमें से क्या ऑल्टरनेटिव आपके लिए सही है वो आपको चूज करना है। आपका फ्रेंड या फिर आपका कॉलीग ये नहीं डिसाइड करेगा। हम लोग ना डिपेंडेंसी अभी लेडीज में तो इतनी है कि ऑफिस में वो ये यूज कर दी क्या, फिर मैं भी वही यूज करूंगी। उसमें से आपको गाइडेंस लेना है, आपके लिए क्या सही है वो आपको चूज करना है। नोबडी मतलब अलग जो दूसरा है वो आपके पर्सनल इसमें वो नहीं कर सकते कि आप कैसे रहने वाले हो। या अब परसों की बात है, एक लेडी है बहुत मोनोपॉज में थी, बहुत पतले बाल हो गए थे। काफी साल के बाद आई और कहीं उसको ऑप्शन नहीं मिला तो बाल हेयर कट किया अभी 3 महीने पहले। तो बाल का ग्रोथ भी बहुत अच्छा हुआ और बाल आए भी। मैंने उनको थोड़ा मास्क बताया था, एक वो बताया था, घर पे सीरम मैंने बेचा भी नहीं कुछ। उनके बाल भी आ गए, लंबे भी हो गए। बस उनका एक ही था कि मेरे एज के जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनके बाल बहुत अच्छे हैं और मेरे खराब फिर मैंने थे। उनको यही बताया कि देखिए जब आप मेरे पास आए थे तो कैसे थे, आज कंडीशन क्या है। 50% आप आए हो, आप ये मत देखो, आप देखो आपका कलर बहुत अच्छा है, आप पर्सनैलिटी वाइज अच्छे। अगर मैंने ऐसा सोचा कि पहले 10 में सुंदर स्त्री में अगर आपका नंबर कितना था, आपका फर्स्ट नंबर है, और क्या चाहिए और क्या आपको। चाहिए? जो नहीं है आप उसको थोड़ा धीरे धीरे वो ग्रोन अप करिए, फिर बिल्कुल। खाइए कुछ। जो बाल, अब बाल के लिए मैं बताऊं आपको, बहुत कुछ तामझाम नहीं है, मतलब ये खाइए बहुत रिच फूड खाइए, कुछ नहीं। आप सिर्फ जैसे बादाम, 3-4 बादाम, 2-3 काजू और 1 चम्मच सफेद तिल पानी में डालिए और सुबह उठ के उसको चबा के खाना है। फिर आप चाय पीजिए, जो भी है। इससे आपको डायरेक्टली फॉलिक मिलता है, हेयर फॉलिक। अब थोड़ा टाइम लगता है और ऊपर से हर वीक में मास्क लगाइए, हेयर मास्क। हेयर मास्क इतना, मैंने मैं बताऊं आपको, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है आपको। अब घर पे भी आप उसको अच्छे से फॉलो करते हैं। बस वही है कि मैं फिर घर में कैसे लगाऊं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। थोड़ा सा मोबाइल में से निकलिए, थोड़ा टाइम दीजिए रियल वर्ल्ड में और जाइए। आप लगा के मोबाइल देखिए, लगा के आप अपने काम करिए, Correct. तो आराम से उसमें से सोल्यूशन मिल जाए। अभी मैम ना बहुत लोगों को डैंड्रफ का, वो लड़का है लड़की है, सबसे ज्यादा इश्यू डैंड्रफ की वजह से हो रहा है, इची फ्लेक्स की वजह से ड्राइनेस होता है, डैंड्रफ होता है, फिर हेयर फॉल होता है, फिर फ्रस्ट्रेशन होता है, फिर आप कहीं जिम में जाते हो तो इचीनेस होता है। उसके लिए ना एक ही सोल्यूशन बताइए, सबके लिए कॉमन बट बहुत ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। देखिए हमारे बाल डैंड्रफ में ही पलते पड़ते हैं, ये सबको समझना चाहिए। डैंड्रफ बुरी चीज नहीं है, विदाउट डैंड्रफ हमारे बाल है ही नहीं। तो उसको हेल्दी डैंड्रफ और अनहेल्दी डैंड्रफ, ऐसे ही मैं बोलती हूँ। अनहेल्दी डैंड्रफ का मतलब होता है कि आपका पसीना आ रहा है। लेडीज में तो स्पेशली क्या होता है, 9 बजे 9:30 बजे ऑफिस पहुंचना है, बाल गिले गिले लेते हैं, हेलमेट डालते हैं, ऑफिस जाते हैं, एसी चलता है, गिले गिले बाल रहते हैं, शाम तक वापस आते वैसे ही होता है। तो वो सबसे बैड रीजन है। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि कॉलेज जाना है, जब जाना है आप शाम को आइए, तब बाल धोइए, सोने तक वो सूख जाते हैं। सुबह अगर आपको बाल धोना ही है तो फिर जल्दी उठिए, तब तक आप जाने के पहले वो पूरे ड्राई हो जाए। और जेंट्स का तो ऐसे है कि रोज पानी लेते हैं सर से, बट उसमें ना काफी लोग क्या है, सिर्फ ऐसे ही पानी से ही धो लेते हैं। बट उसमें कुछ आप ऐसे माइल्ड शैम्पू यूज करिए, या फिर मैंने जैसे बताया आपको मास्क बताया, उसी में आप शैम्पू डालिए और जस्ट उसको, या फिर ना त्रिफला पाउडर आता है मार्केट में, त्रिफला लेना है, कॉफी डालना है, लेमन जूस डालना है और उसको जस्ट स्कल्प पे लगा लेना है। 15 मिनट रखिए, एलोवेरा भी डालिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए।
उसके बाद आपको महीना भर डैंड्रफ आएगा ही नहीं, गारंटेड। हम्म हाँ, ये भी नहीं करना है। एक हम लोग कोई कंटेनर लीजिए, उसमें शैम्पू डालिए 1 चम्मच, त्रिफला पाउडर डालिए, लेमन डालिए, कॉफी डालिए, शहद डालिए, उसको अच्छे से मिक्स करिए, उसी से शैम्पू करिए और रिंस कर दीजिए। ये भी एक बहुत अच्छा और ये कितना, हफ्ते में एक बार, 2 आप बार? रोज कर सकते हो, कोई हफ्ते दिक्कत में नहीं नहीं। कोई होममेड रेमेडी का एक ही बहुत ही बड़ा बेनिफिट बोल सकते हैं। आप हाँ। रोज करिए, आप जहाँ पे हो उसमें से 100% तक पहुंच जाओगे, या जहाँ हो एटलीस्ट वहां रहोगे, डिक्रीज नहीं होगी। कॉस्मेटिक्स में यही एक, और होम रेमेडीज में डिफरेंस जो हम लोग बोलते हैं, कॉस्मेटिक्स में आप जहाँ पे हो, अगर आपको सही में सूट हो गया, आपने बराबर उसको चयन किया तो सूट हो जाता है, नहीं हुआ तो इतना नीचे जाता है कि अब देखिए ना, कलर है सब। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं फिर बोल रही हूँ कि मैं विदाउट कलर, मेरे बाल में भी किया हुआ, बट कहीं तो भी मेहंदी लगाना बहुत, इवन जेंट्स ने भी मेहंदी लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो हीट है ना, नहीं हम लोग बोल सकते हैं मार्च भी नहीं, अप्रैल भी नहीं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये बहुत ह्यूमिड है। तो इसमें अगर आप मेहंदी लगाते हैं तो सबसे बेस्ट होता है, हीट निकलती है जो स्कल पे, आप देखिए, आप हाथ लगाइए ऐसे गरम गरम लगा, और इसकी वजह से बाल सबसे ज्यादा झड़ते हैं। बट इसमें है कि आंवला पाउडर नहीं डालना है, कढ़ाई नहीं लेना है, सबसे बुरा जो है। लोग फिर क्या होता है कि हम लोगों की जो इंडस्ट्री है ना, वो अभी फ्रेंचाइजी इंडस्ट्री है। फ्रेंचाइजी का मतलब एक कोई भी कंपनी हाईलाइट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एनी कंपनी, फिर हमको उसी के प्रोडक्ट बेचने हैं। मैं फिर अगर मेहंदी बताती हूँ उसमें, तो मैं मेरा टारगेट कैसे कंप्लीट करूंगी? तो मैंने क्या किया, मैं काम सबसे करती हूँ, मैं सब कंपनी से करती हूँ, तो मैंने फ्रेंचाइजी नहीं लिया इसी वजह से, क्योंकि मुझे मेरा भी काम करना था। तो मेहंदी में आप प्रॉपरली क्या क्या डालना है और उससे आपको बेनिफिट कैसे चाहिए, आप मुझे मैसेज करिए, मैं बिल्कुल फ्री में आपको बताऊंगी। और एक बार आप ट्राई करिए, नहीं आपको रिजल्ट आया तो छोड़ दीजिए, पर आप एक बार मेरे कहने से मेहंदी उस तरीके से लगा के देखिए, बाल ग्रे का ब्लैक नहीं होगा। बट अगर आप लेमन जूस और आंवला पाउडर को अच्छे से मिक्स करते, वाटर के साथ नहीं, सिर्फ लेमन जूस एंड आंवला पाउडर, और उसमें थोड़ा सा रोजमेरी डालना, आजकल मिलता है सब जगह, उसके बाद थोड़ा मेथी डालना, और उसको अच्छे से मिला के आप उसको रूट में लगाइए। 3 महीना अगर आप लगाते हो तो आपके ग्रे हेयर्स कन्वर्ट हो जाते हैं ब्लैक में। हाँ, और ये पेशेंस चाहिए, बट होते हैं। और जब शुरुआत होती है किसी की भी, तो फ्रंट से ही सबसे ज्यादा शुरू, तो ये आप शुरू करिए, 3 महीने में देखिए आपको 8-10 साल तो फिर जरूरत नहीं। और मैम अभी ना बहुत ज्यादा सब लोग सीरम यूज कर रहे हैं, विटामिन सी का सीरम, हेयर ग्रोथ सीरम, फिर ये ऑयल वो ऑयल इसमें मिक्स करके डालो। उससे अच्छा अगर किसी का, मतलब अगेन बॉय गर्ल कोई है, लड़का है, अगर हेयर लॉस की जगह हमें हेयर अभी एक सर्टेन लिमिट तक होगा, अभी फिर से हेयर ग्रो करना है फिर से क्विकली, तो उसके लिए होम रेमेडी या कैसा कर होम सकते हैं? रेमेडी मास्क ही है। आप हेयर सीरम बिल्कुल लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा कंपनी चूज करिए, उसमें आपको ये नहीं देखना है सस्ता महंगा, अच्छा, ये देखिए कि उसमें क्या क्या है और आपके लिए वो कितना सूट हो रहा है। बिल्कुल हेयर सीरम लगा सकते हो, जिनके फ्रिजी कर्ली है उन्होंने तो हेयर सीरम लगाना ही चाहिए। इसमें एक चेंज आपको करना है कि यूजुअली हम लोग पहले शैम्पू करते हैं, फिर कंडीशनिंग करते हैं, अभी उल्टा करके देखो। पहले आपको बाल को गीला करना है, कंडीशनर लगाना है, उसको अच्छे से मसाज करना है 2 मिनट, फिर थोड़ा पानी लगाइए, फिर थोड़ा कंडीशनर लगाइए, फिर मसाज करिए, 2 मिनट छोड़िए और फिर शैम्पू करिए। आपको ना डैंड्रफ होगा, ना बाल झड़ेंगे, कुछ भी नहीं होगा। हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं कि बताया जाता है पहले शैम्पू करो फिर कंडीशनिंग करो। अब कंडीशनिंग क्या है? ऑयल है ना, मॉइस्चराइजर है ना, क्योंकि बाल रफ है तो उसको मॉइस्चर, फिर हम लोग जाते हैं धूप में, पसीना आता है, वो मॉइस्चराइजर और पसीना का बैक्टीरिया फॉर्म होता है, इसीलिए पहले उसको सॉफ्ट कर लीजिए कंडीशनिंग से और फिर शैम्पू। और मैं ये बता रही हूँ इसलिए मत करिए, आप इसको अनुभव करिए, आपको अच्छा लगेगा तो करिए, नहीं तो जैसे चल रहा वैसे चल रहा। और हेयर ग्रोथ के लिए भी आपने मास्क तो बताया, बट बहुत लोग ऑयलिंग भी करते हैं। अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि जब बाल बहुत झड़ रहा है आपका, तब कृपया करके रात भर ऑयलिंग मत करिए। काफी लेडीज में भी आप देखो 2-2 3-3 दिन ऑयलिंग लगा के रखते हैं, वो सबसे डेंजरस है, क्योंकि हम लोगों का जब बाल बहुत वीक होता है, जैसे अभी आपको कोई 2-3 दिन बुखार आया और आपको किसी ने बोला कि वहां तक चल के, तो आप में एनर्जी ही नहीं है ना, आप चल ही नहीं सकते, वैसे बाल का भी है, तो वो टूटते हैं बाल, है ना, क्योंकि जब ऑयलिंग होता है तो लोग फिर अलग अलग तरीके के ऑयल यूज करते हैं, उसमें भी आपको मिक्सिंग करना है एलोवेरा जेल के साथ,
एलोवेरा जेल 50%, 20-30% आपको लेना है ये अपना ऑयल, एनी ऑयल, मैंने ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर ऑयल लेना है। और फिर उसमें आप थोड़ा कॉफी डालिए और लगाइए, तो आपको ऑयलिंग भी होगा आपका। और सुबह लगाना, जैसे आप 2 घंटा रखिए, 1 घंटा रखिए और फिर वॉश करिए। जब बाल अच्छे से बाल झड़ना रुक जाएगा, फिर आप रात में ऑयलिंग कर सकते हैं, स्टीमिंग दीजिए बाल को। ये सीजन नहीं है, कोल्ड स्टीम दे सकते हो, बट विंटर में आप स्टीमिंग दीजिए, उससे भी बहुत। स्टीमर लेना है, गंज लीजिए, उसमें अच्छे से लेमन जूस डालना है और उसका स्टीम लेना है, तो स्पोर्स बंद हो जाते हैं, तो डैंड्रफ होगा ही नहीं। और मैंने त्रिफला का आपको बोला, वो बहुत ही अच्छा कारागिर रेमेडी है। अच्छा, तो उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। बात है नहीं ये, क्योंकि ना अभी फिलहाल मैंने जब ये हमारा डिस्कस हुआ कि हमें करना है इसके ऊपर पॉडकास्ट, मैंने ज्यादा से ज्यादा मेरे ही एज ग्रुप में सबको पूछा कि आपको क्या इश्यूज चाहिए, चल रहे फिलहाल मार्केट में, आप क्या फेस कर रहे हो, आप कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, कितने महंगे यूज कर रहे हो, आप कितने बार सैलून जाते हो, वो चाहे हम लोग बॉयज रहे या मतलब गर्ल्स रहे। तो सबका यही था कि हम लोग तो खर्चा बहुत कर रहे हैं, बट वो एक तो इम्प्रॉपर तरीके से हो रहा है या फिर बहुत महंगे प्रोडक्ट कर रहे हैं और आउटपुट नहीं आ रहा, तो शायद तक प्रोसेस गलत हुआ कर रहे होंगे। अभी मैं आपको बताऊं, जब जब आपको स्ट्रेस आता है, मैंने एक देखिए अभी ना कोई भी इंडस्ट्री लीजिए, है ना, उसमें आपको 12 घंटा काम करना ही है, कोई भी हो, आपका खुद का हो, किसी के यहाँ जॉब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, 12 घंटा काम करने के बाद फिर आपको होता है कि हर आजकल ना बहुत सब फास्ट चाहते हैं, मैंने सब कुछ फास्ट चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है ना, हर एक का अपना अपना टाइम लिखा हुआ है भगवान ने, तो वो टाइम पे ही आपको मिलेगा। बहुत कम लोग लकी रहते हैं। उस चक्कर में फिर क्या होता है कि कोई फ्रेंड बोलता है अब चल कॉफी पीने जाते हैं, बार बार कॉफी पीना होता है, चाय पीना होता है, उसके ऊपर अब तो ऐसा है कि सिगरेट और ये सब लड़कियों में भी बहुत बढ़ गया है। वो लोग ये नहीं सोच रहे, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, उसके फैशन है इसीलिए करिए, वो आपका अपना खुद का चॉइस है, आपकी खुद की शरीर है आपका, खुद को कैसे मेंटेन करना है वो सब आपका है, बट आपको आगे जाके माँ बनना है ना, तो ये सब कुछ आपको सोचना है। मैं अब आप स्मोक करो, सब करो, बट फिर बाल और स्किन का अगर आप बोलते हो कि मुझे बहुत अच्छा चाहिए, तो फिर कैसे पॉसिबल है ना, तो आपको कहीं तो खुद को कंट्रोल करना है। तो ये जब आप पैनिक हो जाते हो या आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो इसमें हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम करती है। आप हेड मसाज के लिए चले जाइए, पेडिक्योर के लिए चले जाइए, फेशियल के लिए चले जाइए, क्लीनअप के लिए चाहिए, आप इतने ज्यादा रिलैक्स होते हो, और वो एक यहाँ का माहौल होता है, जैसे पूरा शांत होता है, लाइट म्यूजिक होता है, आपको प्रॉपरली स्किन को क्या चाहिए वो मिलता है। कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है कि कोई पहचान वाले मिल जाते हैं बहुत पुराने, तो एक मैंने, तो ये इंडस्ट्री उसके लिए बहुत अच्छा, और आप अच्छे से चयन करिए पार्लर का। तो और ऐसा भी नहीं है जैसे आपने बोला कि बहुत खर्चा कर रहा हूँ, तो उसमें हर एक सैलून में हर वो दिया हुआ है कि आपको जरूरी नहीं कि हजारों का ही करो, आपके बजट में वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे उसमें भी पैटर्न्स होते हैं, अब जैसे हम लोग चावल लेने गए तो 80 रुपए है, 100 रुपए है, 200 है, 500 है, आपको 500 का लेना है, 80 का आपका है, वैसे ही आप देखिए। पर वो ही है ना आजकल, देखिए मैं आपको बताती हूँ, जब मैं ये इंडस्ट्री में आई तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ भी इसको डी डिग्री था, 2005 से इसको बहुत अच्छा एक मिला। और मैं बताऊं आपको, मुझे तो ऐसे फेजेस देखे मैंने कि यूनिसेक्स का जन्म हुआ था, और मैं तब तक 20 साल मेरा प्रैक्टिस हुआ था, तब 99 रुपीज हेयर कट था, और मैंने कभी टेंशन नहीं आया, पर मैंने सोचा था कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं मेरी कला बेचूंगी नहीं, मैं 99 रुपीज में अगर 20 साल में काम दे रही हूँ, मैं 99 मैं काम बंद कर दूंगी, फ्री दूंगी, बट मैं 99 रुपीज। उसके पीछे का जो एक लॉजिक था वो बहुत अलग था। उसमें तब लॉरियल और सब कलर्स की इंडिया में बहुत ज्यादा, तो उन्होंने ऐसा किया था कि कटिंग फ्री कर देंगे या कम कर देंगे और फिर बाकी के प्रोडक्ट्स आप मैनेज कर देंगे। तो मेरा वो नहीं था, मेरा काम ही कटिंग था, और मैं डिजाइनर हूँ। मैं जैसे मेरे यहाँ बैठी लेडी, तो हम लोग उनका पूरा स्टडी करते हैं 2 मिनट में, जैसे वो कौन से प्रोफेशन में है, क्या जॉब करते हैं, उनका फेस कट कैसे है, उनको फ्रंट से कितना चाहिए, फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक कितना है, उसकी लाइकिंग क्या है, स्ट्रेट है, कर्ल्स है, फिर कौन सा हेयर कट देना है। फिर बीच में आया कि लेयर कट ही करना है। अब जो बैठती है लेयर कट के लिए उसको ही नहीं पता होता कि लेयर क्या है, कर्ली बाल है और मुझे लेयर कट चाहिए, फिर हमको उनको समझाना पड़ता है कि क्या होता है लेयर कट और क्या होता है स्टेप कट। अब जैसे मैं बहुत शॉर्ट में बताती हूँ आपको कि आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। वर्ल्ड में 2 ही चीज है खाने के, एक वेज एक नॉन वेज। वेज में कितने सारे प्रकार है? 1000। नॉन वेज में कितने खाने के? 1000।
कटिंग में भी 2 ही कटिंग है, एक स्ट्रेट लेयर कट और एक कर्ल स्टेप कट, दैट्स इट। फिर काम वहां से हमारा शुरू होता है कि मेरी जो बैठी है बंदी, उसको क्या पसंद है, स्ट्रेट बाल पसंद है, कर्ल बाल पसंद है, उसको क्या सूट होगा। फिर उसको मेंटेनेंस भी नहीं चाहिए, तो मैं विदाउट मेंटेनेंस कैसे हेयर कट दूं। मैं जो हेयर कट करती हूँ या मेरा स्टाफ, 4 महीने का हम लोगों का गारंटेड लाइफ है हेयर कट का। आप एक बार करके जाओ, 4 महीने आपको दोबारा कटिंग के लिए दिशा में आना नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। कोई भी हो, फिर बाल कम हो, ज्यादा हो, थिक हो, थिन हो, हम लोग पूरा काउंसलिंग करते हैं प्रॉपरली। खाने के लिए बताते हैं, लगाने के लिए बताते हैं, फिर वो आपके ऊपर है उसमें से आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा डिटेल बताया। और गर्ल्स का तो बहुत कॉमन है, फिर से मैं वो रिपीट करूंगा कि बॉयज आजकल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है इसमें। और मैं भी अभी नया नया सा थोड़ा सा सीख रहा था, तो मुझे भी था थोड़ा सा क्यूरियोसिटी कि मैं भी जानूं कि क्या होता है, हमने भी कैसा मेंटेन करना चाहिए, टैनिंग से कैसे बचना चाहिए, हेयर फॉल से कैसे बचना चाहिए, डैंड्रफ के इश्यूज में से क्या होना चाहिए, स्किन कैसा हेल्दी रखना चाहिए, क्योंकि हर एक का टोन तो अलग अलग है, बट उसमें भी आपने बेस्ट कैसा आपका रहना चाहिए वो। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं सारे ऑडियंस को ये भी बताऊंगा कि आप काउंसलिंग के लिए जरूर आइए। किसी भी कोई भी क्वेरी हो तो आप उनसे पहले पूछिए। आपके मैम के पास प्रोडक्ट्स जितने भी उन्होंने बताया वो सारे ऑर्गेनिक है, उन्होंने सब खुद ने ही बनाया है। आपको जरूरी नहीं है कि मेरे यहाँ से लेना ही है, आपको अगर घर पे करना है एग्जैक्टली तो बिल्कुल वो भी अवेलेबल है। मैं ऑयल कैसे बनाना है, पैक कैसे बनाना है, वो भी मैं पूरा बताती हूँ। और मैम ने तो उल्टा एक भी ब्रांड का मुझे नाम नहीं बोला, आपने भी सुना, उन्होंने तो सारे होम रेमेडीज ही बताए। मैं काम ही उस पे कर रही हूँ। और मुझे 40 इयर्स में कुछ बीच का जो टाइम था मेरे लिए बहुत ही स्ट्रगलिंग गया, क्योंकि मैं सबसे अलग काम कर रही थी तब, क्योंकि सब लोग कॉस्मेटिक्स और कलरिंग इसके ऊपर ही फोकस था, मेरा सिर्फ फोकस होम रेमेडीज पे था। वो 10-12-15 साल मुझे लोगों को बताना पड़ता था कि मत जाइए उसके पीछे, देखिए बहुत प्रॉब्लम होता है आगे जाके, कुछ आप घर पे भी करिए। अब जाके जब कोविड हुआ तो 4 महीने घर पे थे, पार्लर बंद था। मैंने क्या किया, खाना बनाती थी, नीचे आती थी और फोन पे काउंसलिंग शुरू किया फ्री में, जिसको और मेरा एक बहुत अच्छा है, मैं बहुत लकी हूँ स्टाफ के बारे में और मेरे क्लाइंट के बारे में, जो बचपन से 2 साल 3 साल की थी, अब वो 40 साल के 50 साल के हो रहे, बट कभी भी नागपुर आते हैं मम्मी के यहाँ सास, एक बार दिशा पक्का आएंगे। और मैं उनके आपके प्रोग्राम के थ्रू बहुत बहुत थैंक्स देना चाहती हूँ कि आज ये कमाना, यहाँ आने की उनको इच्छा होना, कोई भी काम हो, कटिंग हो या जो भी हो, बट एक बार आके मिलते हैं और बहुत अच्छा लगता है। जब पुराने क्लाइंट, नए तो आते ही है, बट जब पुराने आते हैं ना, तो फिर वो टाइम कोविड के बाद मैं पूरी इतनी बिजी थी कि स्किन और हेयर, और फिर रात को ऐसे थक जाती थी कि मेरे को पता ही नहीं था कि कोविड चल रहा है। और तब इतना मजा आया कि लंदन से, यूएस से सब क्लाइंट मेरे व्हाट्सएप पे है। अब रोज के 800 900 1000 1200 लोग रोज स्टेटस पे है, मुझे बाकी एडवर्टाइज की जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरी होम मतलब माउथ पब्लिसिटी है। तो मतलब मजा ऐसे हुआ कि जिन जिन लोगों के बाल इतने थे, हेयर पैक की वजह से और इतने बाल हो गए 4 महीने में, तो उनके मेरे पास अभी भी रिव्यूज है, उनके वीडियोस है, किसी को सुनना है तो मैं बिल्कुल बट कंसिस्टेंटली उन्होंने किया। और ना मैंने उनको ये भी बताया था कि अगर घर पे आप सब लोग हैं, एक दिन पकड़िए, हस्बैंड को बिठाइए, उनको थोड़ा सा मालिश करिए, उनको पैक लगाइए, बच्चों को करिए, आप खुद करिए, एक दिन ऐसा आपका पैम्परिंग डे हो, ताकि वो एक एटमॉस्फेयर भी क्रिएट होता है और एक बॉन्ड बहुत अच्छे से, और आपका घर पे ही करना है, दूध दही शहद पंचामृत फेशियल, एक हम लोगों के यहाँ बहुत फेशियल फेमस है, जैसे उसमें घी सब लिया जाता है स्किन अकॉर्डिंग, वो एक पार्ट अलग हो गया। बट आप कॉस्मेटिक्स से भी कर सकते हो जो आपको सूट होता है, तो रेडीमेड अब आपके पास टाइम ही नहीं है तो आप ले सकते हो बिल्कुल। आई होप कि सबको जितने क्वेश्चंस थे सारे कवर हो चुके हैं। मैम का स्टोरी भी हमने जाना, कितने एक्सपीरियंस उन्होंने किए, कैसे कैसे क्लाइंट्स हैंडल करते हैं, सब कुछ। अगर आपको कुछ भी काउंसलिंग करना है या खुद आके करना है तो मैम हम एंड में मेंशन करेंगे आपका नंबर, नाम, एड्रेस, सब कुछ। आप प्लीज आइए, उनके प्रोडक्ट्स यूज करना है तो वो भी आप कर सकते हो, यहाँ आके भी आप 1-to-1 भी सेशंस ले सकते हो। और एक बार आके मैं अभी यहाँ फील कर रहा हूँ जो वाइब, आप भी आइए और एक बार फील करिए कि कितना अच्छा लगता है, एक अच्छा स्मेल आते रहता है। बैकग्राउंड में गाने सुन रहे, अभी तो इसमें आएगा नहीं, बट साइलेंट म्यूजिक चल रहा है, मतलब शांति से बैठे हुए हम लोग, तो अच्छा लगता है। एक बार आप आके देखिए
और मैम आप एक एंड नोट पे सबके लिए एक छोटा सा मैसेज दीजिए, प्लस आपका एड्रेस भी बताइए, नंबर भी बताइए। अच्छा, देखिए ये इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, आप खुद का डिसीजन खुद लीजिए आज के राइट, बाद। राइट। और कोई आजू बाजू वाला या आपके बाकी के जितने भी हैं, आप काउंसलिंग पक्का करिए सबसे, बट डिसीजन आप खुद का लीजिए। राइट। और आपके डाइट पे हम्म। और थोड़ा एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, ये सब आप अगर करते हैं प्लस में, तो आपको स्किन और हेयर आपको सच में अच्छे होते हैं। आप हमारे टाइम कैसा था, हमको सब कुछ सीखना ही था, मेहंदी से लेके सब कुछ करना ही है, मैनी है, पैडी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फूट में और हाथ में सब पॉइंट्स है हमारे बॉडी के। राइट। एक्यूप्रेशर जो थेरेपी है, तो Right. वो थेरेपी मैंने जब ये सब सीखा ना, तो मैंने पूरे जापानीज टेक्निक है, फिर स्वीडन टेक्निक है, इंडियन टेक्नोलॉजी जो अपना है, एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदा, वो लेके फिर हम लोगों ने उसको 5 सब जो भी थेरेपी है उसको बना के फिर हम लोगों ने हमारे डिजाइन किए हुए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें इफेक्ट्स है। नाइस। तो अगर फिर जैसे मैम ने बताया, प्रताप नगर में आइए, स्टोर में आइए, इन ईशा जनरल हेयर एंड ब्यूटी करके है, हाँ। कॉलोनी नगर मेन रोड पे ही है। हाँ, मैं एड्रेस और वो Yes. नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा। मैम के पास आइए, काउंसलिंग करिए, सर्विस लीजिए, प्रोडक्ट्स के बारे में मैं सीखिए। इतना आपको गारंटी देती हूँ कि जो मुझे पता है 40 इयर्स में मैंने जो सीखा है, मैं मुझे बांटना अच्छा लगता है। जो मेरे पास नॉलेज है नहीं है उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलती। ये भी मेरा है कि ऐसे नहीं कि बता ही रही हूँ, तो जो मुझे पता है वही बताती हूँ, और उसका फायदा हो हाँ, यही मेरा उसके yes. पीछे कोई स्वार्थ नहीं है कि आप मेरे पास ही आओ। अब मेरे कुछ क्लाइंट ऐसे भी है कि आईब्रोज के लिए सिर्फ यहाँ आते हैं, तो हम लोग बताते हैं उनको, क्या आजू बाजू में बताइए मुझे क्या सर्विस चाहिए, जब तक आप बताएंगे नहीं तो उनको भी नहीं पता हाँ। चलेगा। करेक्ट। थैंक यू सो मच, आपने हमें बहुत सारा नॉलेज दिया फिलहाल। और ये तो प्रॉब्लम्स तो होते ही आ रहे हैं हाँ। और आगे भी रहने वाले हैं, तो इसलिए ये सब चीजें जानना जरूरी था और एक एक्सपर्ट से जानना जरूरी था। सेल्फ रेमेडी जैसे मैंने बताया ऑलवेज डेंजरस। आप अपने मन से घर पे कुछ ना करिए, क्योंकि ये एक ही टाइम लाइफ है, एक ही हेयर है, एक ही बार गए तो वापस नहीं आने वाले, कोई कितना भी बोल ले। तो आप प्लीज ऐसा ना करके मैम के पास आइए या किसी के पास भी जाइए, जैसे मैं एक्सपर्ट है उनके पास जाइए। ट्रायल एंड एरर बिल्कुल नहीं। चलो, थैंक यू सो मच मैम। इसी नोट पे हम लोग आज का एपिसोड खत्म करते हैं। ये प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ब्यूटी के बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो भी ये पॉडकास्ट सबके तरफ पहुंचाइए, एंड सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।